चलिए, पिछले दिन आप सीख रहे थे इसमें टाइप 1 जो आप घर पर बनाए होंगे। सेक्शन ई जो भी क्वेश्चन में आप अटके होंगे जल्दी से क्वेश्चन का नंबर लिखिए। अच्छा छोड़िए, पहले इसको, एक ही टाइप तो था। नहीं, इसको ख़त्म कर लेते हैं पहले। चलिए, जिनका भी दिक्कत हुआ होगा, अगर फंसे होंगे तो क्वेश्चन का नंबर टाइप करिए। टाइप 1 में प्रश्न संख्या 1 से लेके लास्ट तक। कुछ लोग क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहे हैं। ये है 5। करा, एक दुकानदार ने 5 रुपया में 12 की दर से कुछ टॉफी खरीदा। लिखा हुआ 5 रुपया में 12 की दर से टॉफी खरीदा, तो ये खरीदा है यानी कॉस्ट प्राइस क्रयमूल्य है। और क्रयमूल्य को कैसे लिखते हैं, तो ऊपर में रुपया और नीचे में वस्तु लिखते हैं। करा, एक दुकानदार ने 5 रुपया में 12 की दर से कुछ टॉफी खरीदी। उसमें से 1/3 टॉफी अपने पास रख लिया। घर में बाल बच्चा होगा तो इसके लिए उसमें से जो भी खरीद के लाया था 1/3 टॉफी अपने बच्चे के लिए रख लिया, घर पर रख लिया। करा, उसने में से 1/3 टॉफी अपने पास रख लिया तथा शेष टॉफी को करा, शेष टॉफी को 8 रुपया में 16 की दर से बेच दिया। तो इस प्रकार उसे 10 रुपया की हानि होती है। तो ये है प्यारे हानि। तो निश्चित राशि है तो इसका तुलना करेंगे, निकालना उसको गुना करेंगे। तो ये तो बात की चीज़ है, साइड में छोड़ दिए। अब यहाँ समझना ये है, करा, एक दुकानदार ने 5 रुपया में 12 की दर से टॉफी खरीदी। ओ 10 लिख दिया। 5 रुपया में 12 की दर से टॉफी खरीदे। उसने 1/3 टॉफी अपने पास रख लिया तथा शेष टॉफी को 8 रुपया में 16 की दर से बेच दिया। तो सबसे पहले तो आप नियम के अनुसार जानते हैं कि खरीदे गए टॉफी की संख्या और बेचे गए टॉफी की संख्या हर हाल में आपको बराबर करना चाहिए। हम बोले जितने वस्तु का क्रयमूल्य उतना ही वस्तु का विक्रयमूल्य होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आप क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य यानी खरीदे गए संख्या और बेचे गए संख्या दोनों को आपस में बराबर करना पड़ेगा। तो प्यारे, यहाँ 12 और 16 इन दोनों को समान करिएगा। तब बोलिए 12 16 का एलसीएम 48। 48 होने के लिए इसमें 4 से गुना और 48 होने के लिए इसमें 3 से गुना। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बात आपको ध्यान देना है। हम आपको बोले थे जरूर कि जय वस्तु खरीदिएगा तय वस्तु बेचिएगा। लेकिन प्यारे, यहाँ पर कंडीशन भी है ना। करा, 1/3 टॉफी 1/3 टॉफी लिखा है। 1/3 टॉफी अपने पास रख लिया। करा, 1/3 टॉफी अपने पास रख लिया। तो अब समझिएगा, रूल के अनुसार खरीदे गए बेचे गए संख्या समान होना चाहिए, इसलिए एलसीएम 48। अब 48 बनाने के लिए 4 से गुना करिएगा तो ये 48 तो बन गया, लेकिन इसको अब आप 48 नहीं बना सकते हैं। पूछिए क्यों भाई? क्योंकि खरीदे गए और बेचे गए बराबर होता है तो 48 आपके अनुसार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1/3 टॉफी अपने पास रख लिया। तो ये 48 है, 48 का 1/3। तो बोलिएगा 48 का 1/3 ऐसे नहीं निकाल लेंगे, तो 3 से कटा 16 टॉफी। इसका मतलब है कि 48 टॉफी में से तो 1/3 यानी 16 टॉफी रख लिया। अब बचा क्या गो? तो अब 2/3 यानी 16 दूनी 32। तो अब जल्दी से, नहीं समझे मेरा बात,
ये तो 48 टोटल है, 1/3 यानी 16 रख लिया तो 32 को बचा। तो अब इसको आपको 48 नहीं 32 बनाना है, क्योंकि बेचा है तो 32 को ना। तो 48 टॉफी खरीदा लेकिन 1/3 रख लिया यानी 16 रख लिया तो बेचा है 16 दूनी 32। आप बोलिएगा 4 से यहाँ गुना तो 400 यहाँ गुना। हम बोले 4 गुना संख्या खरीदे हैं तो 4 गुना बेचना भी हो तो पैसा भी तो देना होगा। पहले 12 पीस खरीदते थे, अब 12 × 4 = 48, 4 गुना खरीदे तो 4 गुना पैसा भी लगा। अब बोलिए यहाँ पर दुगना बेचे हैं तो दुगना पैसा भी तो प्राप्त होगा, दुगुनी संख्या बेचे हैं तो दुगुना आपको पैसा भी प्राप्त होगा। तो बेचने से टोटल इतना रुपया प्राप्त हुआ, बाकी तो बच्चा खा गया। तो खरीदने में उसको इतना रुपया खर्च हुआ, खरीदने में प्यारे इतना रुपया खर्च हुआ और बेचने से इतना रुपया प्राप्त हुआ। तो बताइए कि लाभ हुआ कि हानि। तो कहिएगा कि सर खरीदने में 20 रुपया खर्च हुआ और बेचने में 16 रुपया प्राप्त हुआ, यानी हानि हुआ। तो कितना हानि हुआ? तो 20 का चीज 16 में बेचा यानी 4 का हानि। तो हानि का तुलना हानि से निकालना, उसको गुना करिएगा। तो अब जो भी आपसे पूछ ले, कहेगा टोटल खरीदे गए टॉफी की संख्या तो 48 से गुना। कहेगा टोटल खरीदने में कुल कितना रुपया खर्च हुआ तो 20 से गुना। कहेगा कितने टॉफी बेचा गया तो 16 दूनी 32 से गुना। कहेगा टोटल बेचा तो कितने रुपये प्राप्त हुआ तो 8 दूनी 16 से गुना। कितने टॉफी घर के लिए रखा तो 48 में 32 बेचा 16 को तो 16 से गुना। अब जो भी पूछे उससे गुना। तो उसने कुल कितनी टॉफी खरीदी, कुल टॉफी तो 12 × 4 = 48 से गुना यहाँ कर दीजिएगा। करा उसने कुल कितने टॉफी बेची तो 16 दूनी 32 से गुना कर दीजिएगा। उसने कुल कितनी टॉफी अपने पास रखी तो 48 में 32 बेचा 16 टॉफी तो 16 से गुना कर लीजिएगा। उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई तो क्रयमूल्य को नीचे, हानि की राशि को ऊपर, यानी 20 को नीचे, हानि तो 4, तो 4 से 5 1/5, 1/5 का मतलब होता है प्यारे 20% हानि, 20% हानि। तो यहाँ बाकी सबसे गुना कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही जगह हम कर दिए, अपने से जो पूछेगा गुना कर लीजिएगा। ये तो छोटा चीज़ है, आप कर ही सकते हैं। अब आप हमें ये बताइए, जल्दी से ये बताइए कि ये पूछने योग्य प्रश्न था? बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये कंडीशन था, थोड़ा सा आप दिमाग लगाते तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होता, आप कर सकते थे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। चलिए आगे सब ठीक है, आगे सब ठीक हैं। आइए टाइप 2, ये सदाबहार वैरायटी है प्यारे, ये दादे ज़माना से पूछते आ रहा है और ये पूछते भी रहता है। ये सदाबहार वैरायटी है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, पूछते रहता है। चलिए देखते, पहले बेसिक से बना दूं फिर डायरेक्ट बोल दूं, आप समझ जाएंगे तो फिर जल्दी से आप बना लेंगे। करा एक व्यक्ति अपने 2 मोटरसाइकिल में से प्रत्येक को 25,500 रुपया में बेचता है। एक व्यक्ति अपने 2 मोटरसाइकिल में से प्रत्येक को 25,500 रुपया में बेचता है। एक मोटरसाइकिल पर उसे 12% लाभ तथा दूसरे पर 12% हानि होती है। तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ? तो ध्यान देंगे, 2 मोटरसाइकिल में से प्रत्येक को 25,500 में बेचा, ये पहला है और ये दूसरा। 2 मोटरसाइकिल में से प्रत्येक को 25,500 रुपया में बेचता है। तो प्यारे यहाँ पर हम विक्रय मूल्य लिख रहे हैं। 2 मोटरसाइकिल में से प्रत्येक को 25,500 रुपया में बेचता है। दोनों में से प्रत्येक को 25,500 रुपया में बेचता है। अब आपसे पूछा जा रहा है पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो आपको क्रय मूल्य भी लिखना पड़ेगा ना, क्रय मूल्य भी आपको लिखना पड़ेगा। तो बोलिए ये पहला वस्तु 25,500 रुपया में बेचा है,
25,500 रुपया में बेचा है। ऐसे बनाना नहीं है, ये तो समझा रहे हैं बेसिक से। अब यहाँ पर हमें इसको किराए में चेंज करना है। तो कह रहा है एक मोटरसाइकिल पर उसे 12% लाभ हुआ है। एक मोटरसाइकिल पर 12% लाभ हुआ है। तो 12% लाभ का मतलब किराए मूल्य 100, तो लाभ है 12, तब भी किराए मूल्य हो जाएगा 112। अब ध्यान देंगे, किराए मूल्य निकालना है तो इस तरह से 100 से गुना कर दीजिएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी बोलिए, इसमें भी किराए मूल्य निकालना है तो ये 25,500 रुपया है। अब बोलिएगा 12% हानि पर भी किराए मूल्य 80 और किराए मूल्य निकालिएगा तो 100 से। अब प्यारे यहाँ बेचेंगे तो टोटल विक्रय मूल्य, पहला दूसरा मिलाकर कुल विक्रय मूल्य, और अच्छा 12 हानि है ना, 88 है, नहीं 12 हानि है ना, 88 है। तो अब इस तरह से आपका यहाँ पर टोटल विक्रय मूल्य दोनों को जोड़ दीजिएगा तो दोनों वस्तु पर कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों वस्तु का कुल क्रय मूल्य हो जाएगा। अब हमें यहाँ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य मालूम है, तो अब आप करते कैसे हैं, क्रय मूल्य को नीचे और ऊपर में बोलिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, यानी वही लाभ या हानि होता है, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से। अब आप ये देखिए कि ये डिजिट है जो इससे पूरा पूरा कटने वाला नहीं है, और जब ये डिजिट पूरे पूरे नहीं कटेगा तो ये पहला वाला का क्रय मूल्य लिखेंगे तो भाग लगाते लगाते दशमलव में परेशान हो जाएंगे, फिर यहाँ भी आप परेशान हो जाएंगे, फिर ये भी दशमलव वाला, ये भी दशमलव वाला जोड़िएगा तो फिर टोटल क्रय मूल्य लिखने लिखते परेशान हो जाएंगे, और इधर टोटल विक्रय मूल्य लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे। इसलिए ये बेसिक वाला रूल अप्लाई नहीं करना। अब इसको सॉल्व करिएगा, दोनों को जोड़कर विक्रय मूल्य, यहाँ दोनों को जोड़कर क्रय मूल्य को नीचे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का यहाँ जो अंतर आएगा उस अंतर को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से। अब इतना हिम्मत जुटा पाना मुश्किल है कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे ये इसको प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत भी एक प्रकार का रेशियो है, और जब रेशियो पूछे तो डायरेक्ट रेशियो से या कुछ विशेष तरीका से इसको हल करना चाहिए, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। अब देखिए कुछ कुछ डिजिट रहता है जो आसान, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे अब एक सिंपल डिजिट हम लेते हैं आपको समझाने के लिए, ये वाला आपका कट जाएगा। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ कहिएगा कि सर इससे बनाने में अच्छा लगा। करा एक घोड़ा तथा एक गाड़ी, लिखा हुआ है एक घोड़ा तथा एक गाड़ी में से प्रत्येक को 12,000 रुपया में बेचा। घोड़ा और गाड़ी, घोड़ा तथा गाड़ी में से, तो यहाँ पर ऐसे लिख देना पड़ेगा, घोड़ा का विक्रय मूल्य यहाँ, गाड़ी का विक्रय मूल्य यहाँ। तो बोलिए एक घोड़ा तथा एक गाड़ी में से प्रत्येक को 12,000 रुपया में बेचा, इसको 12,000 में, इसको भी 12,000 में, तो ये विक्रय मूल्य है। अगर यहाँ पर हम क्रय मूल्य निकालना चाहेंगे तो बोलिएगा, अगर यहाँ पर हम क्रय मूल्य निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, घोड़ा को 20% लाभ पर 120 क्रय मूल्य निकालना है तो 100। अब इधर 20% हानि पर, 20% हानि पर 80 क्रय मूल्य निकालना है तो 100। अब जल्दी से यहाँ पर आप लिख सकते हैं टोटल विक्रय मूल्य और टोटल क्रय मूल्य। देखिए इसमें आसान लगेगा, 12 12 24,000। अब यहाँ कैलकुलेट करिएगा, एक शून्य कैंसिल, अब 15 8 20 से 120 और 3 शून्य बचा हुआ है, तो 15 पर 3 शून्य, यहाँ तो जोड़ के लिखना है। बोलिए यहाँ 15 पर 3 शून्य यानी 15,000, और इससे ये कैंसिल, एक बचा, और यहाँ पर 10 पर 3 शून्य यानी 10,000, 10,000 और यहाँ पर हो गया 15,000, तो 25,000। तो टोटल क्रय मूल्य है 25,000। तो प्रतिशत लाभ के हानि, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य छोटा है हानि, तो प्यारे क्रय मूल्य को रखिएगा नीचे
और हानि को रखिएगा ऊपर। तो 25,000 का जो 24,000 में बेचा, 1,000 का हानि। प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुना, 3 शून्य से 3 शून्य और 25 चौ 100, तो हम बोलेंगे 4% हानि। तो ये तो हुआ कि ठीक है इस तरह से। अच्छा यहाँ पर ऐसे ही पूछ रहा है कितने रुपए का लाभ या हानि, तो बोलेंगे हानि। कै रुपया का, तो आपका आंसर आ गया था 1,000 का। यहीं पे प्रतिशत में बदलना रहेगा तो क्रयमूल्य को नीचे, हानि को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से। आंसर यहीं पे हो गया था, केवल आपसे हानि पूछ रहा था। तो बोले लाभ होगा कि हानि, तो हानि। कितना, तो क्रयमूल्य है 25,000 और विक्रयमूल्य है 24,000, 1,000 का आंसर यही हो गया। अगर प्रतिशत में बदलना है, क्रयमूल्य को नीचे, हानि को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से, इस तरह से। लेकिन आपको इतना कुछ करना नहीं है। ऐसा करिएगा तो कभी भी समय से पहले तो छोड़िए, समय पर भी नहीं आप बना सकेंगे। तो प्यारे यहाँ पर हम बोल रहे हैं ये कंडीशन है, इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। पिछले दिन कंडीशन था कि किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 22 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो वहाँ कंडीशन था कि किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ 22 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो वस्तु का क्रयमूल्य बराबर, तो सीधा दोनों विक्रयमूल्य को जोड़कर 2 से भागा तो क्रयमूल्य निकल जाता था। वो कंडीशन था जिसके वजह से आप बना लिए, और वो आया कैसे वो चीज़ आपको पता हो गया था। अब प्यारे यहाँ पर इस कंडीशन को भी आपको ध्यान रखना। यहाँ पर भी एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है जिसको हम बोल रहे हैं, अपने मेमोरी में रखिएगा और जिसके वजह से मुजमानी आंसर आप दे दीजिएगा, या तो फिर लिखेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब हम बोल रहे हैं, जरा गौर करिएगा। एक व्यक्ति अपने 2 मोटरसाइकिल में से प्रत्येक को 25,500 रुपया में खरीदा, बेचता है। प्रत्येक को 25,500 रुपया में बेचता है। तो 2 वस्तु में से प्रत्येक का विक्रयमूल्य समान हो, 2 वस्तु में से प्रत्येक का विक्रयमूल्य समान हो। और आगे कह रहा है एक मोटरसाइकिल पर उसे 12% लाभ और दूसरे पर 12% हानि हो। यानी जितना प्रतिशत का एक पर लाभ हो, दूसरा पर उतना ही प्रतिशत का हानि हो। तो यहाँ डबल कंडीशन आ गया। अगर ये दोनों कंडीशन अगर रहेगा, फुलफिल करेगा, तो डायरेक्ट आंसर दीजिएगा। वो कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। जब 2 वस्तु में से प्रत्येक का विक्रयमूल्य समान हो, जब 2 वस्तु में से प्रत्येक का विक्रयमूल्य समान हो और उसमें से एक को बेचने पर जितना प्रतिशत लाभ हो और दूसरे को बेचने पर उतना ही प्रतिशत की हानि हो, तो हमेशा हानि होगा। और वह हानि बराबर सीधा जितना प्रतिशत लाभ या हानि दे रहा है उसका स्क्वायर बट्टा 100%। फिर से हम बोल रहे हैं भाषा के रूप में, जो कि नोट में लिखना लिख सकते हैं, याद रखना याद रख सकते हैं। अब जरा गौर करिएगा, हम बोल रहे हैं उसको, यदि 2 वस्तु का विक्रयमूल्य समान हो, यदि 2 वस्तु का विक्रयमूल्य समान हो और उसमें से एक को X% लाभ पर बेचा जाए और दूसरे को X% हानि पर बेचा जाए, तो हमेशा हानि होगा और वह हानि बराबर X² बट्टा 100%। यानी यहाँ डबल कंडीशन आया। पहला तो कि विक्रयमूल्य समान होना चाहिए और दूसरा कि जितना % लाभ उतना ही % हानि होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो डायरेक्ट आप आंसर दीजिएगा X² बट्टा 100%। हम बोले कि 2 वस्तु का विक्रयमूल्य समान हो और एक को X% लाभ पर, दूसरा को X% ही हानि पर बेचा जाए, तो हमेशा हानि होगा, वह हानि बराबर X² बट्टा 100%। तो यहाँ आप डायरेक्ट बोलिएगा। करा एक व्यक्ति अपने 2 मोटरसाइकिल में से प्रत्येक को 25,500 में बेचा, यानी पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। यहाँ विक्रयमूल्य समान है, यानी पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। आगे कह रहा है एक मोटरसाइकिल उसे 12% लाभ पर, दूसरे को 12% हानि पर बेचे। दूसरा कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है, जितना % लाभ उतना ही % हानि, तो हमेशा हानि होगा और वह हानि बराबर होगा X² बट्टा 100%, यानी 12 का स्क्वायर बट्टा 100%। तब बोलिए 144 बट्टा 100 यानी 1.44% की हानि। तो अब डायरेक्ट आंसर दे दीजिएगा। ये कंडीशन ध्यान में रखेंगे तो आप आंसर मुजमानी इस तरह से दे दीजिएगा, आपको बेसिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा।
ये रहा। अब जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। कह रहा एक घोड़ा तथा एक गाड़ी में से प्रत्येक को 12,000 रुपया में बेचा। घोड़ा और गाड़ी प्रत्येक में से करा एक घोड़ा तथा एक गाड़ी में से प्रत्येक को 12,000 रुपया में बेचा, यानी दोनों का विक्रय मूल्य समान है ही। एक घोड़ा 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 20% हानि पर बेचा गया, यानी जितना परसेंट लाभ उतना ही परसेंट हानि है, इसलिए हानि होगा। और वह हानि बराबर 20 का स्क्वायर बट्टा 100%। तो 20 का स्क्वायर 400 अब बट्टा 100, 20 का स्क्वायर अब बट्टा 100% हानि। इसका मतलब तीसरा नेत्र से डायरेक्ट देखना चाहिए कि 400 2 शून्य कट गया तो सीधा हम बोलेंगे 4% हानि। अब प्यारे निश्चित राशि दिया हुआ है तो तुलना कर लीजिएगा। कह रहा है कि एक घोड़ा तथा एक गाड़ी में से प्रत्येक को 12,000 रुपया में बेचा गया, तो घोड़ा को 20% लाभ पर, गाड़ी को 20% हानि पर, तो पूरे लेन देन में कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ पर रुपया पूछा जा रहा है तो तुलना करना पड़ेगा। तुलना करने के लिए निश्चित राशि वहां पर 12,000 है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरे में 4% का हानि हुआ है। पूरे का मतलब घोड़ा गाड़ी दोनों मिला के ना, और यहाँ पर 12,000 लिखे हैं जो प्रत्येक का है, तो इसको टोटल होने के लिए 2 से गुना कर देंगे तब ना दोनों का कुल विक्रय मूल्य होगा। अब बोले 4% हानि का मतलब तीसरा नेत्र से देखिए, क्रय मूल्य है 100 तो हानि 4, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 96। तो अब दोनों का कुल विक्रय मूल्य का तुलना कुल विक्रय मूल्य से, ये इकट्ठे हानि हुआ है दोनों पर, तो यहाँ दोनों का विक्रय मूल्य है तो दोनों का विक्रय मूल्य से भाग, तो इकट्ठे 4% हानि यानी दोनों पर एक साथ है, तो 4% हानि यानी क्रय मूल्य 100 तो हानि 4, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 96। टोटल दोनों का विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। आपसे पूरे पर पूछ रहा है लाभ या हानि, तो हानि होगा और बोलिए कितना, तो 4 से गुना। तब बोलिएगा 4 से काटिएगा 24 4 96, 2 से काटेंगे 12, 12 से काटेंगे 12, तो फिर ये आपका आंसर हो गया 1,000 रुपया हानि। इस तरह से आप तुलना करके निकाल लिए। अगला प्रश्न में देखिए, कह रहा राजू को 2 घोड़ा में से प्रत्येक को 9900 रुपया में बेचने से, कह रहा है 2 घोड़ा में से प्रत्येक को 9900 रुपया में बेचने पर, तो बोलिए 2 घोड़ा में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। आगे कह रहा है एक पर 10% हानि, दूसरी पर 10% लाभ, तो पहले हानि फिर लाभ या पहले लाभ फिर हानि, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कह रहा है कि दोनों घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, तब बोलिएगा दूसरा कंडीशन भी फुलफिल कर रहा था, 10 का स्क्वायर बट्टा 100% का हानि, इसका मतलब 1% की हानि। तो अब हम बोले ये एक गो का है तो दोनों का बनाने के लिए 2 से। अब बोलिए 1% हानि का मतलब क्रय मूल्य 100 तो हानि 1, तब विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 99। तो इस विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, 1% हानि पर टोटल विक्रय मूल्य 99। अब निकालना है दोनों घोड़ा का क्रय मूल्य, दोनों घोड़ा का क्रय मूल्य एक साथ, तो क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो जल्दी से 100 से 99 से 99 2 पर बोलिए 4 शून्य, यानी आपका आंसर हो जाएगा 20,000 रुपया। 2 पर 2 शून्य इधर 2 शून्य इधर, यानी कुल मिला के हो गया 4 शून्य, यानी आपका आंसर हो जाएगा प्यारे 20,000 रुपया। इस तरह से आप कर सकेंगे। तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, डबल कंडीशन है। डबल कंडीशन क्या है, पहला तो कि विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, और दूसरा कि जितना परसेंट लाभ उतना ही परसेंट हानि होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा है तभी आप कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। ये रहा टैब 3, करा 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100 रुपया है। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100 है तथा विक्रय मूल्य समान है। यहाँ भी अलग कंडीशन है, जरा ध्यान दीजिएगा। करा 2 वस्तु का क्रय मूल्य 2100 है तथा विक्रय मूल्य समान है, उसमें से एक को 30% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचे गए, तो 20% हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंडीशन है कि विक्रय मूल्य समान है और विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य समान है तो ध्यान दीजिएगा, एक क्रय मूल्य हम मान लिए P1 रुपया और दूसरा क्रय मूल्य मान लिए P2 रुपया। करा 2 वस्तु का कुल क्रय मूल्य 2100 है, तो हम बोले कि उसमें से एक का क्रय मूल्य P1 मान लेते हैं और दूसरा का क्रय मूल्य P2।
कहिएगा कि सर एक ही को मानेंगे तो नहीं होगा, कहिएगा एक को P मान लिए तो दूसरा हो जाएगा 2100 माइनस P। हम बोले दोनों का किराया मूल्य 2100 है मिलाकर, तो एक को P मानिएगा तो दूसरा का जो शेष बचेगा तो टोटल 2100 में से एक P हो गया तो दूसरा का 2100 माइनस P। लेकिन जैसे ही यहाँ माइनस लिखे तो सॉल्व करिएगा तो वैसे ही सॉल्व होगा, लेकिन इससे इक्वेशन बन जाएगा और इससे रेशियो हो जाएगा, तो इससे रेशियो से बन जाएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम P माने तो ये 2100 माइनस P दोनों को सॉल्व कर देते हैं, दोनों को सॉल्व कर देते हैं, हड़बड़ाइए नहीं। अब बोलिए टोटल, यहाँ पर एक को P माने तो टोटल 2100 है तो दूसरा का बचेगा 2100 माइनस P। यहाँ पर टोटल 2100 ही है दोनों मिलाकर, लेकिन एक को P1 माने एक को P2 यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 2100 हो जाएगा, इससे रेशियो निकल जाएगा। यहाँ बीच में माइनस है इसलिए इक्वेशन हो गया। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान है, उसमें से एक को 30% लाभ पर दूसरे को 20% हानि पर बेचा, तब बोलिए विक्रय मूल्य समान कह रहा है कि है, तो क्रय मूल्य आपका एक को कह रहा है 30% लाभ पर बेचा, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना है 130, और दूसरे को 20% हानि, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 20% हानि पर विक्रय मूल्य 80। अब दोनों विक्रय मूल्य बराबर हो गया, तो बोलिए इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। अब सॉल्व करिएगा तो 13P इधर हो जाएगा 21 गुने 8 है, इधर हो जाएगा 8P, 8P इधर आके प्लस हो जाएगा तो 13 और प्लस 8, तो हम बोलेंगे तो 21P ना, तो इस तरह से इधर 21P और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2100 गुने 8, तो 21 से 21 कटेगा 100 बचा, तो यहाँ पर P बराबर 8 पर 2 शून्य यानी 800, तो एगो ना निकला कह रहा है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 20% हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य, तो ये तो P माने है लाभ वाला, आपका डायरेक्टे मानते इसको हम 2100 माइनस P है, इसको P तो डायरेक्टे निकल जाता, क्योंकि हानि वाला को मानना चाहिए था, पूछ रहा था हानि वाला। कोई बात नहीं, आप उससे करिएगा हो जाएगा। अब हम बोले P का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो 2100 में से P को घटा दीजिएगा, यानी 2100 में से 8 को घटा दीजिएगा तो 1300 हो जाएगा। तब बोलिए 20% हानि वाला 1300, डायरेक्टे आप उसको मानते ना, आप यहाँ पर ही 20% हानि वाला को ही P मानते और 2100 माइनस P, तो डायरेक्ट ही आपका P का वैल्यू आता तो हानि वाला ही निकल जाता। हम उस बात पे ध्यान नहीं दिए थे, कोई बात नहीं, एक स्टेप और हुआ कि P निकल गया तो ये लाभ वाला निकला, देखिए 30% लाभ वाला था, इधर हानि वाला निकालना था, तो P का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 2100 माइनस P यानी आपका 1300, तो वो हो जाता। लेकिन इससे तो हमको बनाने नहीं है, इक्वेशन में हमको नहीं जाना है, आपको रेशियो से खेलना, रेशियो से ही आपको सीखना है, रेशियो से ही करना है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, पहला का क्रय मूल्य P1 माने दूसरा को P2, तो टोटल मिलाकर यही पैसा हो जाएगा। तो आप बोलिए एक को 30% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर, तो कह रहा विक्रय मूल्य समान है, तो 30% लाभ पर विक्रय मूल्य 130%, या तो दूसरी शब्दों में बोलिएगा कि क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना है विक्रय मूल्य से। उसी तरह से इधर भी 20% हानि, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना है तो 80। अब ये दोनों विक्रय मूल्य बराबर है, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब रेशियो लिखना है तो गुणांक पलट दीजिएगा, रेशियो लिखा जाएगा तो इधर 8 और इधर हो जाएगा 13, उधर 8 और इधर आपका हो जाएगा 13। आप बोलिए टोटल क्रय मूल्य, ये P1 P2 क्या माने थे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का रेशियो आ गया 13 8 21, निकालना उसको गुना, तो कह रहा 20% हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य, तो हानि पर वाला P2 है तो P2 यानी 13 से गुना कर दीजिएगा, तो इससे ही कटेगा 100 बार, तो आपका आंसर हो गया 1300। इस तरह से कर सकेंगे, अब कर सकेंगे तो ये भी कर लेंगे, वही चीज़ है आप कर लेंगे। आइए ये अगला कंडीशन है प्यारे, आज सब कंडीशन वाला क्वेश्चन है, जरा सीखेंगे। अब ये भी अपने आप में एक कंडीशन है, इसको भी हम सिखा रहे हैं, जरा गौर करेंगे। इसको भी पहले बेसिक से बना रहे हैं फिर डायरेक्ट बना रहे हैं। करा दो घड़ी में से प्रत्येक को 2500 रुपया में बेचने से न लाभ होता है न हानि। पहला तो कि विक्रय मूल्य समान है, करा दो घड़ी में से प्रत्येक को 2500 रुपया में बेचने से, यानी दोनों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, पहला कंडीशन। दूसरा, न लाभ होता है न हानि होता है, न लाभ होता है न हानि होता है, न लाभ न हानि होता है।
यदि एक घड़ी को 20% हानि पर बेचा जाए तो दूसरा घड़ी को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाना चाहिए। तो यहाँ भी डबल कंडीशन है। एक घड़ी को कह रहा है कि दो घड़ी में से प्रत्येक को 2500 रुपया में बेचने से ना लाभ होता है ना हानि, यानी प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है और ना लाभ है ना हानि है। तो यहाँ पर हम पहले बेसिक से बना रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। दो घड़ी में से प्रत्येक को 2500 रुपया में बेचा गया, दो घड़ी में से प्रत्येक को 2500 रुपया में बेचा गया। तो प्यारे यहाँ पहला घड़ी का विक्रय मूल्य है 2500 और दूसरा घड़ी का भी विक्रय मूल्य है 2500 ही। इस तरह से कुल विक्रय मूल्य हो गया 2500 और 2500, तो बोलिएगा 5000। टोटल विक्रय मूल्य हो गया आपका 5000। अब बोले टोटल विक्रय मूल्य मालूम। उसी तरह से अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, करा दो घड़ी में से प्रत्येक को 2500 रुपया में बेचने पर ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, यानी दोनों घड़ी बेचने पर जितना रुपया आपको पैसा आया, खरीदने में भी उतना ही पैसा आपका लगा था, तभी तो कह रहा है कि ना लाभ होगा ना हानि। नहीं समझे मेरा बात, एक बार फिर से करा। दो घड़ी में से प्रत्येक को 2500 में बेचा गया, पहला 2500 दूसरा भी 2500, तो कुल मिला के 5000। अब कह रहा है कि बेचने से ना लाभ होता है ना हानि, यानी जितना में दोनों घड़ी खरीदे थे उतना ही में दोनों घड़ी बेचे हैं। तो बेचे हैं तो 5000, तो दोनों घड़ी खरीदे भी तो होंगे 8500 में ना, तभी तो बोलेंगे ना लाभ होगा ना हानि। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा एक घड़ी को 20% हानि पर बेचा जाए, एक घड़ी को 20% हानि पर बेचा जाए तो दूसरी घड़ी को कितना परसेंट लाभ पर बेचा जाना चाहिए। तो प्यारे टोटल विक्रय मूल्य हमें मालूम, टोटल क्रय मूल्य हमें मालूम, लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य प्रत्येक का पता करना है। तो देखिए कैसे पता होगा। इसमें से बोलिए एक घड़ी का विक्रय मूल्य है 2500 और उधर कह रहा है कि एक घड़ी 20% हानि पर। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, तो 20% हानि पर विक्रय मूल्य 80, अगर क्रय मूल्य निकालिएगा तो 100 से। तो हम बोलेंगे कि क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 से इस तरह से गुना कर दिए तो एक का क्रय मूल्य निकल गया। अब टोटल क्रय मूल्य में से एक को घटा देंगे तो दूसरा का वाला भी निकल जाएगा। तो बोलिए 20 84 और 20 500, 4 से काटे, इसको 25 गुने 100 पढ़ सकते हैं, 4 से कटेगा 25, 25 गुने 25 यानी 625, 625 गुने 5, आपका 625 गुने 5 आ गया है। तो ये आपका कहलाएगा 55 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 6 30 1 31। तब बोलिए एक का क्रय मूल्य हो गया 3125, तब दूसरा का कितना। तो हम टोटल में से इसको घटा देंगे, टोटल में से इसको घटा देंगे तो दूसरा का क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो अब बोलिए 50 100 में से, 50 100 में से अगर हम यहाँ पर 30 100 घटाते तो 2000 बचता, लेकिन 3000 घटाना नहीं है, 3125 ही घटाना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जल्दी से इसको घटाइएगा। 50 100 में से 3125 को घटाइएगा तो कितना बचेगा। तो काश अगर ये 3200 रहा होता तो 1800 ना, लेकिन 3200 ना है, 3200 से थोड़ा कम है। तो बोलिए इधर ज़्यादा ना बच जाएगा, यानी 1875, 1875 ही ना। घटाइए ना इसको, 0 में से 5 घटाइए 5 ही, 9 बच गया, 9 में से 2 घटाइएगा 7 ही, 9, 9 में से 1 घटाइएगा 8, और बोलिए ये बच गया 4, 4 में से 3 घटा दिए, होगा ना। आगे कह रहा है ऐसे करना नहीं है, ये तो बेसिक के कारण समझा दिए। दो घड़ी में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान था तो टोटल विक्रय मूल्य 5000। अब कह रहा ना लाभ हो ना हानि हो, यानी जितना में बेचे हैं उतना ही में खरीदे हैं, तो टोटल विक्रय मूल्य 5000, तो टोटल क्रय मूल्य 5000। अब एक का दिया हुआ है वहां पर प्रतिशत हानि, तो बोलिए तो 20% हानि का मतलब होगा विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है। तो एक वस्तु का यहाँ हमें क्रय मूल्य मालूम हो गया। अब टोटल में से एक का घटा देंगे तो दूसरा का निकल जाएगा। अब कह रहा दूसरी घड़ी कितने % लाभ पर बेची गई। तब बोलिए खरीदा है 1875 में और बेचा है 2500 में, तो जाहिर सी बात है कि हानि होगा, सॉरी लाभ होगा। तो बोलिए कितने का लाभ हुआ, ये तो पूछ रहा है कितने % लाभ। तो जल्दी से रखिएगा 1875 को नीचे और बोलिएगा इससे कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा है उतना ही लाभ तो होगा। तब इससे इसमें से इसको घटाइए,
तो जो आएगा अंतर वही तो लाभ होगा। अगर ये 1900 रहा होता तो 600, लेकिन 1900 600 से थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि ये कम है। तो बोलिए 625 प्रतिशत में बदलना है तो 100 से, तो बोलेंगे इतना प्रतिशत के लाभ, इतना प्रतिशत के लाभ। अब काट छांट करिएगा तो फिर आपका आंसर निकलेगा। तो अब ये पूरे पूरे कटेगा, काट लीजिए तो आपका आंसर, अगर पूरे पूरे ना भी कटे तो कोई बात नहीं, आपका आंसर नन ऑफ दीज है, तो काट छांट करिएगा। लेकिन अब इतना मेहनत नहीं करना है। बेसिक के कारण होता क्या है कि डिजिट प्यारे बड़ा बड़ा रहता है और ये डिजिट कटने वाला ना रहता है, तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो घिचिर पिचिर करके ये बहुत बड़ा हो जाता है और आपका सर चकरा देगा। तो ऐसा कुछ करना नहीं है। एक लिख रहे हैं समझने में परेशानी हो रहा है, तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है और हालांकि हम तो बेसिक बताए, इसको बिना बताए हुए डायरेक्ट आंसर निकाल देते, लेकिन हम यहाँ बेसिक इसलिए समझा रहे थे कि बेसिक समझ जाएंगे तभी आसान ये रेशियो मेथड से समझ पाएंगे। तो यहाँ हम बेसिक समझा दिए। अब आइए शॉर्टकट मेथड। ये कंडीशन है तो जाहिर सी बात है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा सा भार पड़ेगा, लेकिन हम बेसिक से बता रहे थे, आप डरिए नहीं। अब देखिए इसको उड़ा दीजिए, कैसे उड़ता है देखिए। फ्रैक्शन में भी रह सकता है। यहाँ पर करा 2 घड़ी में से प्रत्येक को 2500 रुपया में बेचने से, 2 घड़ी में से प्रत्येक को 2500 रुपया में बेचने से, प्रत्येक को 2500 रुपया में बेचा गया, यानी प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचा गया है, यानी जितना विक्रय मूल्य इसका होगा उतना ही विक्रय मूल्य इतना इसका भी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 2 वस्तु में से प्रत्येक को समान कीमत पर बेचा गया है, यानी ये वाला विक्रय मूल्य और ये वाला विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। और कह रहा है कि न लाभ होता है न हानि, यानी प्यारे यहाँ पर ये वाला क्रय मूल्य और ये वाला टोटल क्रय मूल्य मिलाकर, ये टोटल विक्रय मूल्य और ये वाला टोटल क्रय मूल्य, ये दोनों आपस में बराबर ही रहेगा। क्यों? न लाभ हो रहा है ना हानि, जिसके वजह से अब ये खाका तैयार हो गया। अब जल्दी से प्रतिशत से या भिन्न से या रेशियो से जैसे करना है करिए। तो पहले डायरेक्ट 100 से कर देते हैं, फिर फ्रैक्शन भी रहेगा तो आप सीख जाएंगे, तो जल्दी से कर लीजिएगा। तो कह रहा है यदि एक घड़ी को 20% हानि पर बेचा गया, तो एक घड़ी को 20% हानि का मतलब होता है क्रय मूल्य 100 तो हानि 20 तब विक्रय मूल्य 80। तो प्यारे विक्रय मूल्य 80 है तो इसका क्रय मूल्य 100 है। हम बोले कि 20% हानि का मतलब क्रय मूल्य होगा 100 तो हानि होगा 20 तो एक का विक्रय मूल्य होगा 80। अब प्रश्न में कह रहा दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो ये 80 तो ये भी 80। अब जरा ध्यान देंगे, 80 80 तो 8 8 16 160। अब बोलिए टोटल विक्रय मूल्य 160 तो टोटल क्रय मूल्य भी 160, क्योंकि प्रश्न में कह रहा ना लाभ ना हानि, यानी जितना टोटल विक्रय मूल्य उतना ही टोटल क्रय मूल्य भी होगा। अब आप ये बताइए कि टोटल क्रय मूल्य 160, जिसमें से 2 में से एक को आपका 100 है तो दूसरा का कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा 60 है। आप बोलिए दूसरा को कह रहा है कितना % लाभ पर बेचा जाना चाहिए, तो दूसरा का क्रय मूल्य है 60 और विक्रय मूल्य है 80, यानी लाभ होगा तो क्रय मूल्य को नीचे लाभ की राशि को ऊपर। तो बोलिए इससे कितना ज्यादा है? तो 20 को ऊपर, तो काटेंगे 20 तिया 60, यानी 1/3 का मतलब 33.1/3%। अब जल्दी से कमेंट में लिखिए समझ में आया कि नहीं। एक बार कमेंट में जल्दी से लिखिए कि समझ में आया कि नहीं। नहीं आया तो फिर और कुछ कर रहे हैं, जल्दी से बोलिए। ए भाईजान जल्दी से बोलेंगे, जल्दी से आप बोलेंगे समझ में आया कि नहीं, जल्दी से लिखिए कमेंट में। देखिए भाई अभी जो लिख रहे थे नहीं समझ में आ रहा है। नीरज कुमार आपका दिमाग सठिया गया है, दिमाग को पजाइए। आइए पटना में, यहाँ पटना में आइए, उसके बाद देखिए आपका दिमाग कैसे पजता है। देखिए एक लिख रहा है फिर से, तो पहले हम बेसिक से बनाए, फिर 100 मानकर % लेकर ऐसे चले। अब फिर से बता रहे हैं तो आप डायरेक्ट फ्रैक्शन से ले लेते हैं। तो 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब होता है प्यारे 1/5, यानी क्रय मूल्य 5 तो हानि 1 तो विक्रय मूल्य 4। तो अब जरा ध्यान देंगे, 2 वस्तु में से प्रश्न में करा प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है
और टोटल जो विक्रय मूल्य है उतना ही आपका टोटल क्रय मूल्य भी होगा, क्योंकि प्रश्न करा ना लाभ हुआ ना हानि, ना लाभ ना हानि। हम बोले कि आप टोटल 2 वस्तु खरीदने में जय रुपया खर्चा किए, बेचे तो उतना ही रुपया प्राप्त हुआ था, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। मेरा मतलब है 2 वस्तु खरीदे और बेचने के लिए गए तो एक को बेच दिए लाभ पर, खूब खुश हो गए, दूसरा ग्राहक आया तो उसको हानि पर बेच दिए, तो फिर जितना में खरीदे थे टोटल उतना ही पैसा आया, तो न लाभ होगा न हानि। इसका मतलब है कि ये वाला दोनों मिलाकर कुल विक्रय मूल्य और यहाँ पर ये दोनों मिलाकर कुल क्रय मूल्य, ये दोनों आपस में बराबर ही होना चाहिए। तो अब जल्दी से फ्रैक्शन से करेंगे। तब बोलिएगा 20% हानि का मतलब है क्रय, तो 1/5, 1/5 मतलब क्रय मूल्य है 5, हानि है 1, तो विक्रय मूल्य 4। अब ये 4 तो ये भी 4, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक विक्रय मूल्य समान है। अब बोलिए ये टोटल मिलाकर 8 हो गया, तो टोटल विक्रय मूल्य 8, तो टोटल क्रय मूल्य भी 8। अब बोलिए टोटल विक्रय मूल्य यानी दोनों का कुल विक्रय मूल्य 8, जिसमें एक का मालूम है क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य 8, जिसमें एक का है 5, तो दूसरा का बचा कितना 3। तो आप बोलिएगा क्रय मूल्य को नीचे, अब इस पर पूछ रहा है प्रतिशत, ये आपसे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ, यहाँ पूछ रहा है प्रतिशत लाभ, तो बोलेंगे क्रय मूल्य को नीचे, इससे एक ज़्यादा लाभ हुआ है, एक को ऊपर प्रतिशत में बदलना 100 से, या डायरेक्ट बोलिएगा 33.1/3% का लाभ। तो ये बात आपको समझ में आया, तो इस तरह से आप कर लेंगे। तो ये प्रश्न आपका अब समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो दोनों नाक में एक के बेरी कलम हुर देंगे तो साफ हो जाएंगे, नाक बंद हो जाएगा। आ गया चोट्टा कहीं के, इतना देर से समझ में आता है, दिमाग गया है खराब हो। आइए आगे टाइप 5, आगे आइए टाइप 5। जय भगवान। ये रहा, इस पर एक किस्सा सुनाते हैं लेकिन आपको नहीं सुनाएंगे। इस पर एक किस्सा सुनाते हैं लेकिन आपको नहीं सुनाएंगे, डायरेक्टे बोल के काम चलाएंगे। डायरेक्ट ही बोल करके क्या हुआ, क्या भर देंगे? हुकारी भर देंगे। देखिए भाई, कुछ लोग आए हुए कह रहे हैं हुकारी हम लोग भरेंगे, तो किस्सा सुना दीजिए। मज़ा आता, सब लोग रहते हैं तब ना किस्सा सुनाने में। चलिए देखिए, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो हम बोले 1 किलोग्राम के जगह पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, यानी आप सामान खरीदने के लिए गए तो वहाँ पर 1 केजी आप कोई सामान खरीदे, सब्जी खरीदने के लिए गए, 1 केजी सब्जी खरीदे, लेकिन 1 केजी सब्जी खरीदने के जगह पर 1 किलोग्राम के बाट के जगह पर त्रुटि से 800 ग्राम का बाट का प्रयोग कर दिया, आपको चूना लगा दिया। तब बोलिए पैसा आप दीजिएगा 1 केजी का और आपको सामान देगा आपको 800 ग्राम। आप पैसा पे करेंगे 1 केजी का और आपको सामान देगा 800 ग्राम। तो हम बोले कि पैसा 800 ग्राम का दिए, यानी जो त्रुटि आप पैसा 1 केजी का दिए और आपको दुकानदार है जो 800 ग्राम दिया, यानी जो त्रुटिपूर्ण है वो क्रय मूल्य हुआ, उस व्यक्ति के लिए लागत मूल्य तो 800 ग्राम का हुआ और पैसा आपसे ले लिया 1 किलोग्राम का। यानी इसमें आपको ध्यान केवल इतना ही रखना है कि त्रुटिपूर्ण जो बाट होगा त्रुटिपूर्ण और एक आपका होगा सही बाट, एक त्रुटिपूर्ण और एक सही। जो त्रुटिपूर्ण होगा ये क्रय मूल्य होगा और जो सही होगा वो विक्रय मूल्य होगा। यहाँ पर एक स्टोरी है, बड़ा शानदार है, लेकिन यहाँ स्टोरी संभव नहीं है प्यारे, तो ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं याद रखिएगा खोपड़िया से बाहर चल जाएगा। सब कंडीशन वाला क्वेश्चन आज हाल है,
अंत भला तो हो भला। इस सारे कंडीशन वाला को याद रखिएगा। और ये सारा कंडीशन वाला सभी में एक का गो स्टोरी सुनाते हैं। देखिए कैमरा भुक भुक रहा, बंद हो जाएगा, लाइन दीजिए, वहाँ नहीं दिया। इसमें सभी पर एक एक स्टोरी है, लेकिन स्टोरी संभव नहीं है। इसको याद रख लीजिएगा कंडीशन वाला को। तो चलिए, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के बाट के जगह पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो बताएं कि कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है। तो प्यारे, जो त्रुटिपूर्ण बाट है वो क्रय मूल्य याद रखिएगा, और जो सही बाट है वो विक्रय मूल्य। त्रुटिपूर्ण है जो क्रय मूल्य, और जो सही बाट है वो विक्रय मूल्य। त्रुटिपूर्ण वाला क्रय मूल्य और सही बाट वाला होगा विक्रय मूल्य। तो कह रहा है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो 1 केजी सही वजन है, जो सही वजन है वो विक्रय मूल्य है, यानी इतना। और 800 ग्राम त्रुटिपूर्ण बाट है, तो जो त्रुटिपूर्ण बाट है वही क्रय मूल्य का रेशियो हो जाता है। अब काहे क्यों कैसे सारा राज स्टोरी में है। तो 2 से 4 और 2 से 5। अब बोलिए कितने परसेंट का लाभ। तो क्रय मूल्य को नीचे, लाभ को ऊपर, तो 1/4 का मतलब हो गया 25% का लाभ। इस तरह से आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट, अब उसी तरह से ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। जो त्रुटिपूर्ण है वो क्रय मूल्य, और जो सही वजन है वो आपको विक्रय मूल्य। अभी इसको आपको याद रखना है, त्रुटिपूर्ण क्रय मूल्य, सही वजन विक्रय मूल्य। और नहीं याद रहेगा तो मामला बिगड़ जाएगा। तो जो त्रुटिपूर्ण है वो आपका क्रय मूल्य होता है, और जो सही वजन है, त्रुटिपूर्ण वजन है वो क्रय मूल्य, और जो सही वजन है वो आपका विक्रय मूल्य होता है। त्रुटिपूर्ण है क्रय मूल्य। तो कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता, लेकिन तौलते समय 36 किलोग्राम के स्थान पर कह रहा है गलती से 40 किलोग्राम तौलता है। तो जो गलत है वही क्रय मूल्य है, यानी 40, और जो सही है वही विक्रय मूल्य है। तो 4 से कटेगा 10 और 4 से कटेगा 9। तो कह रहा उसे कितने % का हानि हुआ। तो हम बोले कि क्रय मूल्य को रखेंगे नीचे, हानि को रखेंगे ऊपर, तो 1/10। हम बोले क्रय मूल्य को रखेंगे नीचे और हानि को रखेंगे ऊपर, तो 1/10 का मतलब होगा 10% हानि, यानी सीधा आपका आंसर हो गया 10% का हानि। इस तरह से आप आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट, उसी तरह से ये है प्यारे। तो आपको जल्दी से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को रेशियो लिखना है। जो सही वजन है वो विक्रय मूल्य, और जो त्रुटिपूर्ण वजन है वो आपका क्रय मूल्य का रेशियो डायरेक्ट हो जाता है। तो कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर 25% लाभ अर्जित करता है। तो यहाँ तो डायरेक्ट रेशियो लिखा जाएगा। यहाँ पर ये त्रुटिपूर्ण और ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो प्रतिशत दिया हुआ है, तो डायरेक्ट लिखा जाएगा। तो कह रहा लेकिन त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर 25% लाभ अर्जित करता है, यानी क्रय मूल्य होगा 100, तो लाभ आपका होगा 25, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 125। फ्रैक्शन से अगर लीजिएगा तो 25% 1/4, यानी क्रय मूल्य होगा 4, तो लाभ होगा 1, तब बोलिए विक्रय मूल्य होगा 5। अब आगे कह रहा है क्यों भाई 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर, यानी जो सही वजन है वही तो विक्रय मूल्य है, और कह रहा है कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। त्रुटि वाला पूछ रहा है, त्रुटि वाला मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो जो सही वजन है 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, तो जो सही वजन है वो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य के लिए 4 से गुना, 5 से काटेंगे 2, तो 4 दूनी 8, 8 पर 2 शून्य, यानी आपका आंसर हो जाएगा 800 ग्राम। इस तरह से आप जल्दी से सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए एक आध प्रश्न आप बना लीजिएगा। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस खत्म। अगले क्लास में हम लोग डिस्काउंट सुनेंगे, सीखेंगे। चलिए तो आज भर इतना ही, बस अगला क्लास में डिस्काउंट थोड़ा सा इससे छोटा चैप्टर है, लेकिन पढ़ेंगे तो पढ़ने में कि हमारे यहाँ कोई भी चैप्टर का लिमिटेशन नहीं है।
आप चाहेंगे तो महीनों महीनों पढ़ते रहेंगे, खत्म नहीं होता है। लेकिन आपको विद्वान नहीं बनना, आपको रिजल्ट देना। रिजल्ट के लिए आपको इतना पढ़ रहे हैं, जो ऑफलाइन में भी इतना लोग नहीं पढ़ाते हैं। बहुत पढ़े, बहुत खूब गर्दा